95% लोग जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं और सारा दोष महंगाई को देते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर मेहनत करते हुए भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं? असल में अमीर लोग एक छुपी हुई फाइनेंशियल प्लेबुक फॉलो करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें समय के साथ और अमीर बनाता है, जबकि आम लोग वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। राहुल और अमित दोनों की नौकरी 1 लाख रुपए की है, लेकिन 5 साल बाद राहुल ने घर लिया, गाड़ी ली, ईएमआई भरी और सेविंग्स 0। अमित ने वही पैसा एसआईपी में लगाया, स्किल्स में इन्वेस्ट किया और अब वो फ्रीलांसर भी है। वह अपने एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों से कमाई कर रहा है और अपनी वेल्थ बना रहा है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, वेल्थ बनाने से ज्यादा जरूरी है उन चीजों से बचना जो वेल्थ बर्बाद करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 चीजों की जो बाहर से सक्सेस लगती है, लेकिन असल में ये आपकी दौलत धीरे धीरे चूस लेती है। और खासकर आखिरी पॉइंट पर ध्यान दीजिए, वो चीज शायद अब भी आपकी पार्किंग में खड़ी हो। नई गाड़ियां, आपकी दौलत का रोड पर गायब होना। क्या आपको भी नई गाड़ी की महक लुभाती है? शाइनी शोरूम में खड़ी वो गाड़ी जिसे देखकर दिल कहता है बस यही चाहिए। लेकिन रुकिए, इस डिसीजन की असल कीमत क्या है? कभी सोचा है? जैसे ही आप गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालते हैं, उसकी कीमत 15% गिर जाती है। यानी 20 लाख की गाड़ी बाहर निकलते ही 17 लाख की हो जाती है, बिना चले, बिना खरोंच, सिर्फ शोरूम छोड़ने से। 5 साल बाद वही गाड़ी 50% से भी कम की रह जाती है, 10 लाख या उससे भी कम। मगर ईएमआई आप अब भी पूरे 20 लाख पर दे रहे हैं, ब्याज सहित। आपको लगेगा मेरे पास तो गाड़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि आपने सिर्फ डिप्रिशिएटिंग एसेट खरीदी है, एक ऐसी चीज जो हर दिन आपकी नेट वर्थ को कम करती है। अब सोचिए, अगर वही 20 लाख आपने S&P 500 जैसे इंडेक्स फंड में लगाए होते तो 20 साल में 1,50,00,000 से ज्यादा हो सकते थे। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे वॉरेन बफेट भी सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेटस सिंबल नहीं, वैल्यू चाहिए। बेहतर कार खरीदने की स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है? 2 से 3 साल पुरानी, कम चली हुई गाड़ी खरीदे, जैसे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, होंडा सिटी या ह्यूंडई क्रेटा। आपको लगभग नई कार की सुविधा मिलेगी, लेकिन नई कार की कीमत का भारी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इस तरह आप 10 से 15 लाख तक की बचत कर सकते हैं और बिना ज्यादा डेप्रिसिएशन की चिंता किए आरामदायक ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं। तो अगली बार जब नई गाड़ी खरीदने का मन करे, पहले एक बार एक्सेल खोलिए और हिसाब लगाइए, क्या यह सिर्फ दिखावे के लिए है या वास्तव में आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा? समझदारी से खर्च करें ताकि आपकी गाड़ी सिर्फ स्टेटस सिंबल न बने, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे। टाइम शेयर या क्लब मेंबरशिप एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन। क्या आपने भी कभी किसी क्लब या रिसोर्ट की मेंबरशिप के लिए कॉल या ब्रेकफास्ट मीटिंग अटेंड की है? वो कहते हैं जिंदगी भर की छुट्टियां, लेकिन असल में ये एक ऐसा जाल है जिसमें घुसना आसान है, निकलना नामुमकिन। भारत में क्लब महिंद्रा रामदा जैसे कंपनियां लाखों की मेंबरशिप बेचती हैं, 10, 20 या 25 साल की। इसके बाद हर साल देना होता है 10,000 से लेकर 30,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज, भले आप छुट्टियों पर जाए या नहीं। छुट्टियां प्लान नहीं हुई, पैसे गए, बुकिंग स्लॉट नहीं मिला, कोई रिफंड नहीं। नोएडा के विक्रम ने रमाडा की मेंबरशिप ली 2,50,000 रुपए में। 2 साल छुट्टियां प्लान ही नहीं हो पाई और अब हर साल मेंटेनेंस चार्ज का रिमाइंडर आता है। बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने खरीदी ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट ऑलमोस्ट डेड है। एक समझदार फैमिली अगर 25 सालों तक हर साल 30,000 रुपए खर्च करे होटल या एयरबीएनबी पर, तब भी वो मेंबरशिप से सस्ती और फ्लेक्सिबल छुट्टियां मना सकते हैं। अगर आप फंस चुके हैं तो एग्जिट सर्विसेज भी 30 से 50,000 तक चार्ज करती है। बेहतर यही है टाइम पर सोचें और ऐसी लायबिलिटीज को अवॉइड करें। अब खुद सोचिए, क्या छुट्टियों की आजादी के नाम पर आपने फाइनेंशियल स्लेवरी तो नहीं खरीद ली? ब्रांडेड कपड़े और एक्सेसरीज, दिखावे की दौलत। क्या आपको लगता है कि 1,50,000 रुपए का लुई विटन बैग
या 5 लाख रुपए की रोलेक्स आपके स्टाइल को और बेहतर बनाती है? हमेशा यही सोचा जाता है कि ये आइटम्स अमीरी का प्रतीक है, लेकिन असल में ये सिर्फ दिखावा है जिनसे सिर्फ आपके बैंक बैलेंस पर असर पड़ता है। कई बार हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि ये खर्च हमें कितना भारी पड़ सकता है। 1,50,000 रुपए का लुई विटन बैग सिर्फ दिखावा हो सकता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी भर की EMIs को बढ़ा सकता है। याद रखिए, आपके खर्चे कभी दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। ये आपकी कमाई और खर्चे की सच्चाई को छुपाते हैं। माया, एक फ्रीलांसर ने बहुत सोच विचार कर 1,60,000 रुपए में एक ब्रांडेड बैग खरीदी। शुरुआत में उसे खुशी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसे अपने मासिक खर्चों में परेशानी होने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि यह एक भारी खर्च था। इस बैग को खरीदने के कारण उसका SIP निवेश प्रभावित हुआ और वह अपने भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग से भटक गई। अब सोचिए, अगर यही 1,60,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया जाता तो 20 साल में यह रकम 15 लाख तक बढ़ सकती थी। यानी एक बैग के बजाय माया के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बड़ी बचत होती। आपने सुना होगा, कम खर्च, ज्यादा असली दौलत। अमीर लोग दिखावे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि वे पैसे को सही जगह लगाते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग, जो हर दिन वही ग्रे टी-शर्ट पहनते हैं, क्योंकि उनके लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदने से ज्यादा जरूरी चीजें हैं। लग्जरी चीजें खरीदने से पहले एक सिंपल नियम याद रखें, उन पर अपनी नेटवर्थ के 1% से ज्यादा खर्च न करें। जब आप इस नियम को फॉलो करेंगे, तब ये खर्च केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद करेगा। क्या आप दिखावे के पीछे अपनी असली दौलत को खो रहे हैं? अगर हां, तो वक्त है इसे बदलने का। लॉटरी और सट्टा, गरीबों की जेब पर लगाम देखा कर। क्या आपने कभी सोचा है कि लॉटरी या सट्टे पर खर्च करना असल में आपका पैसा लूटने का तरीका है? लॉटरी, सट्टा, मैच फिक्सिंग गेम्स, भारत में ये चीजें अब आम हो गई हैं, लेकिन ये सिर्फ गरीबों पर टैक्स है। हम सभी जानते हैं कि लॉटरी जीतने की संभावना बेहद कम होती है, शायद 1 में से 10 लाख। फिर भी लोग हर महीने 500 से 1,000 रुपए खुशी से फूंक देते हैं। पक्का है, आपको कभी भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन हर महीने यही पैसा लॉटरी में चला जाता है। विक्रम, जो दिल्ली में एक मिडिल क्लास आदमी है, लॉटरी में हर महीने 500 रुपए लगाता है। 5 साल से कोई जीत नहीं मिली। सोचिए, अगर वही पैसा उसने हर महीने SIP में लगाया होता, 30 साल में 20 से 25 लाख रुपए बन सकता था। लॉटरी पर खर्च करने का मतलब यह नहीं है कि आप अमीर बन रहे हैं, बल्कि यह आपको और गरीब बनाता है, क्योंकि हर पैसा जो आपने उम्मीदों पर खर्च किया है, वह असल में आपकी मेहनत से कमाया गया पैसा है। अगर ये पैसे सही जगह लगाए जाते, तो ये आपकी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन हम इसे असंभव जीत पर खर्च कर देते हैं। अमीर लोग भाग्य पर नहीं, बिजनेस, शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में विश्वास रखते हैं। वो जानते हैं कि असली अमीरी किस्मत पर नहीं, बल्कि मेहनत, समझदारी से किए गए निवेश और सही निर्णयों से आती है। सोचिए, क्या आप अभी भी लॉटरी पर पैसा फूंक रहे हैं? अगर हां, तो आज से SIP में इसे रिडायरेक्ट करें। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, आपका फाइनेंशियल दुश्मन। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही से न संभाला जाए तो यह आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। भारत में क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें 36 से 42% तक हो सकती है। सोचिए, इस पर खर्च करना कितना महंगा पड़ सकता है। जब आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जितना खर्च किया था उसका हिसाब चुकता हो गया, लेकिन असल में यह आपको और कर्ज में धकेलता है। मान लीजिए 50,000 रुपए का बकाया है और आप केवल मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं। 36 से 42% सालाना ब्याज के साथ यह कर्ज आपके लिए कई सालों तक बढ़ता रहेगा। सच बात यह है कि अगर आप हर महीने पूरा पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले रिवॉर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार केवल मिनिमम पेमेंट करेंगे, तो ये फायदे उल्टे आपके लिए ही नुकसान बन जाएंगे।
अमीर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल समझदारी से करते हैं। वह कभी भी सिर्फ मिनिमम पेमेंट नहीं करते, बल्कि हर महीने पूरे बकाये को चुका देते हैं। अगर आप सही तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपको मुफ्त यात्रा, कैशबैक और डिस्काउंट्स भी दे सकता है। क्या आप भी न्यूनतम भुगतान पर फंसे हुए हैं? आज ही पूरा पेमेंट करें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें। बेकार डिग्री तो मिली, नौकरी नहीं। आपने सुना है ना, डिग्री लो, नौकरी मिल जाएगी। यह विचार अब पुराना हो चुका है। आजकल डिग्री के बाद भी बहुत से लोग बेरोजगार हैं। भारत में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी 10 से 15 लाख की डिग्रियां दे रही हैं। लेकिन क्या उस डिग्री के बाद मिलने वाली नौकरी आपके निवेश से मेल खाती है? कुछ लोग 10 से 15 लाख रुपए खर्च करते हैं एक डिग्री के लिए, लेकिन जब वे ज्वाइन करते हैं तो उन्हें 15,000 से 20,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। यहां तक कि कई यूनिवर्सिटी में स्किल्स पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ थ्योरी पर जोर दिया जाता है। परिणाम, एक डिग्री तो मिल गई लेकिन नौकरी नहीं। मोनिका ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ी। 4 साल की मेहनत के बाद उसे डिग्री मिली, लेकिन असल चुनौती तब आई जब उसे नौकरी की तलाश में एक और साल बिताना पड़ा। अंततः उसने 18,000 रुपए प्रति माह की नौकरी शुरू की। हालांकि उसके मन में सवाल थे, क्या यही उसकी मंजिल है? बढ़ते खर्च, पढ़ाई के कर्ज और जीवन की चुनौतियों के बीच उसे एहसास हुआ कि वह उस राह पर नहीं जा रही थी जहां वह खुद को देखना चाहती थी। आजकल समझदार लोग डिग्री के अलावा नई स्किल्स, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन और अप्रेंटिसशिप्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके लिए डिग्री से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे कि डिजाइन, कोडिंग, मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स, जो बिना डिग्री के भी उन्हें बड़ी कंपनियों में जॉब दिला रहे हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, जिन्होंने कॉलेज की डिग्री के बिना ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की नींव रखी। आज के समय में जब आप स्किल्स सीखते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इंटरनेट पर लाखों फ्री कोर्सेज और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जो आपको सच्चे काम में काबिल बना सकते हैं। आपकी डिग्री कितनी भी शानदार हो, असल में आपको अपनी नौकरी में सफलता हासिल करने के लिए सही स्किल्स की जरूरत है। आज ही कोई नया कौशल सीखना शुरू करें। जरूरत से बड़ी कोठियां, सपनों का बोझ। आपने अक्सर सुना होगा, अपना घर होना चाहिए, यही सबसे बड़ा सपना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बड़ा घर सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक महंगा बोझ भी बन सकता है। आजकल 3 BHK का घर खरीदने की होड़ में लोग अपनी सारी कमाई और भविष्य का खर्च जुटा लेते हैं और फिर हर महीने की EMI से पूरी तरह फंसे रहते हैं। घर तो ले लिया, लेकिन बड़े घर के साथ आने वाले खर्चे और जिम्मेदारियां छिपी होती है। प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्ज, सोसाइटी फीस और सबसे बड़ी बात, घर का लोन। ये खर्चे आपके लिए एक ऐसी फंसी हुई स्थिति बना सकते हैं जहां आप अपनी इनकम का 50 से 60% सिर्फ घर पर ही खर्च करने लगते हैं। राजीव और सिमरन ने एक बड़ा 3 BHK फ्लैट खरीदा, 1,50,00,000 की कीमत का। पहले तो खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने महसूस किया कि घर का हर कोना महंगा होता जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्ज और सोसाइटी की फीस सब मिलाकर उनका बजट पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब हर महीने EMI और खर्चों के बीच उनका खुद का जीवन मुश्किल हो गया था। लोग बड़े घर में रहते हुए भूल जाते हैं कि इस घर के लिए उनकी सारी ऊर्जा खर्च हो रही होती है। घर आपके लिए खुशी का कारण बने, न कि तनाव का। बड़े घर के बाद आपको हर छोटे खर्च पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अब घर की जिम्मेदारियों में डूब चुका है। घर खरीदने से पहले यह जरूर विचार करें कि आपकी मासिक आय का केवल 25 से 30% ही घर की लागत पर खर्च हो। ऐसा घर चुनें जहां आप आराम से रह सके और साथ ही आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत, निवेश और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए सुरक्षित रहे। एक छोटा और बजट अनुकूल घर न केवल आपकी वित्तीय स्थिरता बनाए रखेगा, बल्कि मानसिक शांति भी देगा। महंगी गाड़ियों की लीज, स्टेटस का किराया। कई लोग अपनी पहचान बनाने के लिए महंगी गाड़ियों पर ध्यान देते हैं। फॉर्च्यूनर, ऑडी, BMW
ये गाड़ियां सच में स्टेटस की निशानी बन सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ स्टेटस का किराया बन जाती है? महंगी गाड़ियों को लीज पर लेने का ट्रेंड इन दिनों बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इसके पीछे की लागत क्या है? अगर आप गाड़ी लीज पर लेते हैं तो वह कभी आपकी असली संपत्ति नहीं बनती। भले ही आप उस पर खरीदने जितना खर्च कर दें, लेकिन ओनरशिप आपके पास नहीं होता, आप बस किराया चुकाते हैं। महंगी गाड़ियों की लीज का मतलब यह है कि आप लंबे समय तक एक ऊंची कीमत वाली गाड़ी का किराया भरते रहेंगे, लेकिन अंत में वह आपकी नहीं होगी। आपको लगता है मैं इस कार का किराया चुका रहा हूं तो मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, लेकिन जब महीने का खर्च बढ़ने लगता है तब एहसास होता है कि इस कार का सपना कीमत पर भारी पड़ सकता है। जब आप सिर्फ दिखावे के लिए एक महंगी गाड़ी लेते हैं तो आपकी जिंदगी की असली प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती है। ईएमआई के बोझ तले आप अपनी बचत और निवेश से दूर हो जाते हैं। अमीर लोग सेकंड हैंड कार खरीदते हैं या फिर ऐसी गाड़ी का चयन करते हैं जो जरूरत के हिसाब से किफायती हो और लंबे समय तक चली जाए। उनका फोकस कार के दिखावे पर नहीं, बल्कि उसके उपयोगिता और टिकाऊपन पर होता है। आप भी अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और समझें कि एक महंगी कार सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि आपका वित्तीय तनाव भी बढ़ा सकती है। क्या आपके पास ऐसी गाड़ी है जो दिखावे के लिए है? सोचिए, क्या आपको इसका लीज और खर्चा लेने के बजाय एक किफायती विकल्प नहीं मिल सकता? सब्सक्रिप्शन का जाल, छोटी लीक, बड़ा नुकसान। आज की डिजिटल दुनिया में हम कई तरह की सब्सक्रिप्शन सेवाओं का उपयोग करते हैं। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, जिम मेंबरशिप और ऑनलाइन सीखने के एप्स। ये सभी धीरे धीरे छोटी रकम काटते हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़ा जाए तो यह एक बड़ी राशि बन जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर महीने आपकी कमाई का एक हिस्सा इन सब्सक्रिप्शन पर खर्च हो रहा है? क्या ये सभी आपके लिए वास्तव में जरूरी है या आप अनजाने में अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं? आपने एक नेटफ्लिक्स और एक अमेजन प्राइम लिया, फिर स्पॉटिफाई, जिम मेंबरशिप, लर्निंग एप्स और भी कई सब्सक्रिप्शन ले लिए। अब क्या हर महीने ये छोटी छोटी रकम मिलकर आपको 2000 से 3000 तक का खर्च करवा सकती है? जब तक आप इनका हिसाब नहीं रखते, आपको नहीं पता चलता कि ये छोटे खर्च बड़े नुकसान में बदल सकते हैं। साल के अंत में इन सब्सक्रिप्शन पर 24,000 तक खर्च हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर इन 2000 से 3000 रुपए को एसआईपी में डाला जाए तो 20 साल में आप 15 लाख तक जुटा सकते हैं। क्या यह पैसा आपके भविष्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता? जो छोटी छोटी रकम आपको सब्सक्रिप्शन पर जा रही है, वही आपका बड़ा फाइनेंशियल नुकसान कर सकती है। अधिकांश लोग इन सब्सक्रिप्शंस का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं करते, लेकिन फिर भी पेमेंट करते जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ हमारी आदत बन चुकी है? समझदार लोग समय समय पर अपनी सब्सक्रिप्शंस की समीक्षा करते हैं। जो सेवाएं जरूरी नहीं होती, उन्हें कैंसिल कर देते हैं। आप भी यही कर सकते हैं। देखें कि कौन सी सेवाएं आपको जरूरत नहीं है और खर्च बचा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये सब्सक्रिप्शंस आपको खुशी दे रहे हैं, तो शायद एक बार और सोचें, क्या आपका पैसा कहीं और लगाना आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता? आज ही अपनी सब्सक्रिप्शंस का ऑडिट करें। देखिए कौन सी सेवाएं जरूरी हैं और कहां आप पैसे बचा सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी की लत, हर बार नया चाहिए। हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है। हर साल नया आईफोन, स्मार्ट वॉच और स्मार्ट टीवी आ जाते हैं और हम उन पर पैसे खर्च करने की आदत बना लेते हैं। क्या ये सच में जरूरी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि महंगे गैजेट्स पर बार बार खर्च करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं? हर साल नया फोन, नई स्मार्ट वॉच, नया टीवी, क्या ये सच में जरूरी है? अक्सर हम पुरानी चीजों को ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते और अगली शाइनी गैजेट की चाह में पैसा बहाते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर साल 1,20,000 महंगे गैजेट्स पर खर्च करने के बजाय इसे निवेश में लगाते, तो 20 साल में आपके पास 40 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति होती। अगर आपको लगता है कि बिना लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के आप पीछे रह जाएंगे, तो यह महज एक भ्रम हो सकता है।
असली सवाल यह है, क्या नई तकनीक आपको सच में खुशी देती है या यह सिर्फ दिखावे का एक तरीका बन गया है? हर बार नए गैजेट्स पर खर्च करने से पहले सोचिए, क्या यह आपके जीवन को बेहतर बना रहा है या सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करने की आदत बन गई है? हम अक्सर दूसरों को देखकर तय करते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन क्या वाकई आपके जीवन में इन चीजों की कोई अहमियत है? नए गैजेट्स की खरीदारी सिर्फ पैसे का ही नुकसान नहीं करती। इनमें से ज्यादातर गैजेट्स महंगे होते हैं और इनकी कीमत समय के साथ बहुत जल्दी गिरती है। फिर आप उसे बेच नहीं पाते और हर साल नया खरीदने की प्रक्रिया चालू रहती है। गैजेट्स की कीमत गिरती है, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं बढ़ता। यह तो असल में आपकी दौलत को कम करता है। अमीर लोग गैजेट्स को सिर्फ जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, न कि दिखावे के लिए। वे तब तक अपग्रेड नहीं करते जब तक वाकई में नया फीचर या जरूरत ना हो। उनका ध्यान गैजेट्स की स्टेटस वैल्यू पर नहीं, बल्कि उसकी कार्यक्षमता पर होता है। अगली बार जब नया गैजेट खरीदने का मन करे, तो एक बार और सोचें, क्या यह सच में आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है? असली अमीरी सिर्फ कमाई में नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने, बचत करने और सही तरीके से निवेश करने में छुपी होती है। आपने देखा कि कैसे ये 10 बेकार संपत्तियां हमारी दौलत को धीरे धीरे चूस लेती है। ये सब दिखावे के पीछे की असली सच्चाई है। हमने ये सीखा कि दिखावा और छलावा किसी के लिए भी सच में काम नहीं आता। उन चीजों से बचना जो आपकी दौलत चूस रही है, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। क्या आप वो पैसे हर महीने लॉटरी, सट्टा और बेकार की चीजों पर खर्च कर रहे हैं? क्या आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा है? हर खर्च पर नजर रखना और समझदारी से निवेश करना, यही असली रास्ता है अमीर बनने का। क्या आपने कभी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का ऑडिट किया है? आज ही अपने खर्चों का विश्लेषण करें। देखिए, आपका पैसा कहां जा रहा है और उसे कहां रीडायरेक्ट किया जा सकता है। क्या वह पैसा शिक्षा, निवेश या सही वित्तीय उत्पादों में बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है? एक साधारण बदलाव कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसे उन चीजों पर खर्च करें जो आपको सच में फायदा दे, जैसे सेल्फ इन्वेस्टमेंट, बेहतर शिक्षा और कौशल विकास में, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट, स्मार्ट सेविंग्स, उच्च उपज वाले बचत खाता या SIPs में निवेश। आपके पास जो भी है, उस पर पैसा खर्च करने से पहले एक सवाल पूछें, क्या यह मुझे सच में अमीर बनाएगा? ध्यान रखें, असली दौलत दिखावे में नहीं, समझदारी से खर्च और निवेश में है। जब आप अपने पैसों को सही दिशा में लगाना शुरू करेंगे, तो वही पैसे भविष्य में आपकी मदद करेंगे। दौलत और सुख वही नहीं है जो हम दिखाते हैं, बल्कि वो है जो हम अपनी मेहनत और समझदारी से जमा करते हैं। यही असली फाइनेंशियल प्लानिंग है।